देखिए तो ज़रूरी मुल्क है। इस ज़रूरी मुल्क में अपनी ज़मीन से क्या क्या बिज़नेस जनरेट किए जा सकते हैं अगर वो रिसर्च शुरू कर दे, अगर वो गाइडेंस लेनी शुरू करें। यानी आप देखें कि कितनी ऐसी फसलें हैं जिनकी इस वक्त बड़ी शदीद डिमांड है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं मांगती। मोरिंगा है, एक लहसुन की किस्म आई, वो बड़ा महंगा बिकता है। और ये मैंने मिसाल दी कॉटन वाली आपको, मकसूद जोया की। बेशुमार ऐसी मिसालें हमारे पास जो आप कह सकते हैं कि अगर थोड़ी सी मेहनत करें, उसके कोच, उसके गाइड, उसके सीनियर्स आपको मिल जाएंगे और आपके पास जो थोड़ी सी भी फसल है वहाँ पर आप महदूद वसाइल के साथ अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये पहली बात, यानी काम की शर्म ना होना। दूसरा, जो रिसोर्सेज हैं उन्हें इस्तेमाल करके ये सोचना कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट, ये है कोई स्किल हासिल करें, कोई हुनर हासिल करें। आज आईटी का ज़माना है, आज फ्रीलांसिंग का दौर आ चुका है, आज ब्लॉगिंग का, कंटेंट राइटिंग का ज़माना है, आज ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ज़माना है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। आप पाकिस्तान में रह के यहाँ पर बैठ के बाहर से काम ले सकते हैं। आप कोई ई-कॉमर्स सीख लें, कुछ करें। आप यहाँ बैठ के जो कुछ कर सकते हैं ना, यकीन करें वो डॉलर्स में आप कमा सकते हैं। इवन कोई अच्छा कंटेंट आपके पास है, कोई ऐसी कोई स्किल है आपके पास जो आप सिखा सकते हैं, यूट्यूब के ज़रिए सिखाइए, उसमें भी डॉलर से ही कमाएंगे आप। तो यहाँ पर रह के भी महदूद वसाइल के साथ काम किया जा सकता है। अब मेरी टीम ने पूरी रिसर्च की कौन कौन से काम है जो बड़े महदूद वसाइल के साथ किए जा सकते हैं। तो पता लगा कि जनाब, आप ट्रेड एक ऐसा काम है। ट्रेड का मतलब है कहीं से चीज़ आपने सस्ती ली है और आप एक चेन का हिस्सा बन गए, वो चेन चल रही है, कहीं से ख़रीदा है और कहीं पर बेचना है, उसमें मार्जिन है। ये लाहौर में आप जुमे वाले दिन चले जाएँ शालमी बाज़ार में, आपको पाँव रखने के लिए जगह नहीं मिलती। पूरे पंजाब के सारे जो ट्रेड करने वाले हैं यहाँ पर आते हैं, सस्ता माल लेते हैं और यहाँ से ले जाकर वो अपने इलाकों में बेचते हैं। उन्होंने वो एक लाइन चेन सेट की हुई है ट्रेड की। आप थोड़े पैसों के साथ थोड़ा सा ट्रेड का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, अल्लाह ताला अगर उसमें बरकत डाले। मैं आपको अपने सर्कल में कई कहानियाँ अगर सुनाना शुरू करूँ, एक बड़े लाडले दोस्त हैं, भाई हैं छोटे, इधर लुमिनाई भी हैं। वो मसालों का और चटनियों का काम मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, उन्होंने शुरू किया। थोड़ा सा छोटा सा काम शाहदरा के अंदर, काम चल गया जी। उनके कई इवेंट्स में मैं गया हूँ, क्यानी साहब के इवेंट्स पे, और मुझे खुशी होती है कि उस बच्चे को कोई शर्म नहीं आई, उस मेरे भाई को कोई हेजिटेशन नहीं थी। ये छोटा सा काम, हलाल काम कर रहे हैं, एफर्ट से कर रहे हैं। चमक फूड के नाम से वो जी बिज़नेस कर रहा है, वो काम चलता जा रहा है। हमारा एक बड़ा प्यारा दोस्त है भाई, वो शौक से करता है, लेकिन यकीनी बात है थोड़ी सी मुआश भी जुड़ती है। उस्मान साहब, और वो अलुमिनाई भी हैं फाउंडेशन के, वो ट्रैवल एंड टूरिज़म का काम करते हैं। कुछ अरसे के बाद एक टूर लेके जाते हैं और यकीनी बात, उनका शौक भी है, उनका पैशन भी है। छोटे छोटे काम है जी। टूरिज़म का काम ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा सा मार्जिन मिल जाता है, आप उससे अर्न कर सकते हैं। फिर एक ढाबा, यहाँ आपको बड़ी मज़े की बात बताऊँ, यहाँ ढाबा कल्चर अभी सही तरह से आया ही नहीं है। महंगा खाना है, अच्छे रेस्टोरेंट्स का, अच्छे कैफ़ेज़ का। ढाबा जो है ना, आप ज़रा इंडिया के ढाबा को सर्च कीजिएगा, वहाँ के यूट्यूबर्स को सर्च कीजिएगा, वहाँ पर जो वीलॉग्स करने वाले हैं ढाबों पे, वो ज़रा देखिएगा। मैंने बाकायदा टाइम निकाल के कई दिन फॉलो किया। मैं हैरान हो गया हूँ कि कितनी वैरायटी वहाँ पे ढाबास की मौजूद है। ये लाहौर शहर में एक अच्छा समोसा नहीं मिल रहा, यकीन करें। एक दो जगह जहाँ पर मशहूर जगह जहाँ पर अच्छा समोसा, अच्छे दही भल्ले मिलते हैं। ढाबा फूड जो है, आप में कोई ख़ास बात हो सही, लाइनें लग जाती हैं। तो आप छोटा सा एक अपना ढाबा बना सकते हैं, कोई हेजिटेशन नहीं, कोई शर्म नहीं है। पाकिस्तान में ये भी एक बड़ा अजीब सा मिजाज और रवाज है, ये डिग्री लेने के बाद देखें रेडी लगा ली। यार काहे की शर्म, काम कर रहे हैं, काम में काहे की शर्म आपको, काहे की आपको हेजिटेशन। आप मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ से जो रोटी रिस्क कमाता है अल्लाह का दोस्त है, यानी मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। तो काहे की शर्म, यानी फ़ख्र की बात है कि आप मेहनत करके हलाल रिस्क कमा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आजकल एक बड़ा ज़बरदस्त जो बिज़नेस मैंने देखा, कई यंगस्टर्स ये कर रहे हैं लाहौर शहर में। तो ये बड़ा कह लीजिए, लाहौर शहर में भी जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, क्योंकि लाहौर में यूनिवर्सिटीज़ ही बहुत ज़्यादा हैं, कॉलेजेस ही बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर आपको बिज़नेस मिलेगा हॉस्टल्स का। तो लोग रेंटल एक जगह लेते हैं, उसको हॉस्टल में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके कमरे या उसकी जो जगह है उसको रेंट के तौर पे लोगों को वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अंदर ये एक छोटा सा किचन बन जाता है, फूड की सर्विसेज भी चल पड़ती हैं। तो आप कह लीजिए कि एक 2 कनाल की कोठी लेके, जिसको आपने 1.5 लाख रुपए रेंट पे लिया है, आप उससे महीने का 1.5-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा ही कमाते हैं, आपकी बचत हो जाती है। ऐसा भी बिज़नेस है। उसके बाद मोबाइल एसेसरीज़ का बिज़नेस बड़ा कॉमन है पाकिस्तान में, क्योंकि इंटरनेट अब अवेलेबल है और 3G 4G आ गया है,
तो ये जो इंटरनेट का अवेलेबल होना है और हर एक के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन होना है, एक खोती रेडी चलाने वाला भी सेल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, एक इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक भी ना वो तस्वीरें भेज रहा होता है कि सर ये वाले बटन खरीदने हैं, ये वाले बटन खरीदने हैं व्हाट्सएप पे। तो एसेसरीज़ का रिपेयर करने का जो बिज़नेस है। अच्छा, आपको एक और बात बता दूँ, लाजमी नहीं कि कोई काम आपको खुद आता हो। आप बाज़ औक़ात एक बंदा हायर करते हैं और आपको मार्केटिंग आती है, यानी आप मार्केट करते हैं और आप वो सर्विस प्रोवाइड करने लग पड़ते हैं। आप वो टेक्नीशियंस हायर करते हैं, एक दो लोग, या उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं और काम आपके पास आने लग पड़ता है और आप वो रिपेयर करके बेचना शुरू कर देते हैं। और ये कोई महंगा काम नहीं है, छोटी बेकरी का काम। मैं चंद दिन पहले मॉल टाउन में मैं रहता हूँ, तो मेरे घर के पास एक मार्केट है, मैं गया कुछ सामान ख़रीदना था, तो एक लड़का यंग बॉय मेरे पास आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने लड़के ने मुझे जो है ना जी कहा कि सर मैंने मलेशिया से बेकरी का काम सीखा और अब मैं यहाँ पर ये बेकरी बड़ी क्वालिटी का मैं काम कर रहा हूँ, आपको मैं टेस्ट करवाना चाहता हूँ। और वाकई बड़ी क्वालिटी का था। तो यानी कि छोटे छोटे काम करने में कोई शर्म और आर नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है जी, बड़ा चंद दिन पहले बल्कि आप ही मेरे साथ बाहर मौजूद थे, एक साहब मिल गए, उनका जी मैं आपको इतने सालों से फॉलो कर रहा हूँ और नतीजा ये है कि मेरा काम छोटा सा था। मैं एक स्कूल वैन मेरे पास थी और मैं चंद बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देता था। मेरा काम बढ़ा, मेरे पास 16 गाड़ियाँ हैं आपके सामने, वाकई सड़क पे खड़े हुए। मैंने कहा हमजा इनको रिकॉर्ड करते हैं, किसी दिन इनका नंबर ले लो। तो अब ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी शर्म महसूस नहीं की। इसी मुल्क में, इसी माशरे में रहते हुए हज़ार चैलेंज हैं। इकनॉमिक क्राइसिस है, बड़े प्रॉब्लम्स है, मुआशी तौर पे महंगाई बड़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं तो यहीं पर आपको कहीं ना कहीं वो 20-22 लाख रुपए में काम करने के कितने मौके जो हैं वो मिल जाते हैं। तो शर्म महसूस करने की बजाय, काम को एक काम छोटा या काम बड़ा कहने की बजाय, कोई काम आप करें, मोहब्बत से करें, क्वालिटी मेहनत के साथ करें, बेहतरीन सर्विस दें, वादा करें, पूरा करें, डिलीवर करें, अल्लाह ताला उसी में बरकत डाल देगा। और दूसरी बात यह है कि कुछ सीखें भी, लर्न करें, रुके ना। तीसरी बात यह है कि हम सबको, पूरी सोसाइटी को कलेक्टिवली ग्लोरीफाई करना चाहिए छोटी छोटी सक्सेस स्टोरीज़ को, ताकि ये जो हमारा कह लीजिए यहाँ पर एक बड़ी तादाद यंगस्टर्स की बाहर जाना चाहती है, वो बाहर क्यों जाना चाहती है? वो इसलिए जाना चाहती है कि ग्लोरीफाई किया गया कि बाहर जाके बड़े पैसे कमाए जा सकते हैं। आप अगर यहाँ की सक्सेस स्टोरीज़ को ग्लोरीफाई करना शुरू कर दें, यहाँ की कामयाबी की कहानियों को सुनाना शुरू कर दें, तो यकीन कीजिएगा बड़ी दुनिया यहाँ पर रह के हलाल रिज़्क़ कमाने की तरफ आ जाएगी।